हेलो दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। आपने हमारे पहले पार्ट में देखा था कि हम कटनी से अमरकंटक के लिए निकले हैं, लेकिन हम डिंडोरी पहुंचे ही थे कि रात हो गई थी। रात में हमने वहीं एंजॉय किया और रात में एंजॉय करने के बाद हम वहीं सो गए थे। तो दोस्तों फाइनली दूसरा दिन हो चुका है और हम निकल पड़े हैं अमरकंटक के लिए, जहां पे सबसे पहला ज़रूरी काम किया हमने अपनी गाड़ी के चारों टायरों में हवा चेक कराई है। और उसके बाद हम आए हाईवे पे, जहाँ पे हमको दिखता है कोहरा दिखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति ने कोहरे की चादर ओढ़ी हुई है और जो प्रकृति की सुंदरता पे चार चांद लगा रहा है, साथ ही साथ हमारी विजिबिलिटी को भी कम कर रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद ही हमको दर्शन होते हैं मां नर्मदा के, जहां हम सभी ने गाड़ी से उतरकर मां नर्मदा को प्रणाम किया और नीचे देखा तो लगभग नज़ारा ऐसा था कि मानो मां नर्मदा पूरी डिंडोरी का कचरा अपनी गोदी में समेटे हुए कल कल की धुनी करते हुए बह रही है और सभी को शीतलता के साथ जल प्रदान कर रही है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके नदी में कूड़ा करकट ना डालें। और इसी टॉपिक पे हमारे साहू जी ने भी एक वीडियो बनाया है जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया गया है। और इसके साथ ही हम डिंडोरी को टाटा बाय बाय कहते हुए दोबारा हम हाईवे पे आ जाते हैं, जहाँ पे धूप आ चुकी है, हमारी विजिबिलिटी 100% हो चुकी है। और दोस्तों उसी रास्ते पर आगे चलने पर हमें दिखता है पुष्पा का बचा हुआ स्टॉक, मतलब बैलगाड़ी बनाने के बाद भी उसको कुछ माल शायद जापान के अलावा कहीं और भी पहुंचाना है, जो उसने संभाल के स्टॉक करके रखा हुआ। और इस तरीके के साथ ओपनली स्टॉक को रखना, वो भी खुले में, यही दर्शाता है मैं झुकेगा नहीं, हरगिज़ झुकेगा नहीं साला। दोस्तों ये तो हो गई बात पुष्पा की, जोक सपाट। दोस्तों ये पेड़ कभी यहाँ पे हरे भरे और विशाल हुआ करते थे, आज यहाँ पे कटे पड़े हैं। दोस्तों ये दयनीय स्थिति बहुत ही बुरी है, हमें अपने पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए। पेड़ हमारे जीवन का आधार है और इनको बचाना बहुत ही जरूरी है। हम आ चुके हैं कच्चे रास्तों पे, जहाँ पे रोड का निर्माण कार्य चल रहा है और ये निर्माण कार्य ना जाने अभी कितने हरे भरे और विशाल पेड़ों का बलिदान और मांगेगा। दोस्तों ये जो रोड के दोनों ओर पेड़ लगे हुए हैं, ये न केवल सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि वे हर आने जाने वाले राहगीरों के लिए एक स्वागत योग्य वातावरण भी बनाते हैं। वे हमें प्रकृति के करीब लाते हैं और हमारी यात्रा को सुखद बनाते हैं। इसी बीच हमको एक गाड़ियों का काफिला दिखता है जो मां नर्मदा की परिक्रमा के लिए जा रहा था। और दोस्तों मां नर्मदा ही एक ऐसी नदी है भारत में जिनकी परिक्रमा की जाती है, और मां नर्मदा की परिक्रमा का महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि यह एक सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व भी रखती है। यह यात्रा श्रद्धालुओं को मां नर्मदा किनारे स्थित विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित कराती है और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी जागरूक कराती है। दोस्तों यहाँ आप पेड़ देख सकते हैं, करके ऐसा लगता है कि मानो ये अमरकंटक के जंगलों के पहरेदार हों और हमारा स्वागत कर रहे हों कि अमरकंटक के जंगलों में आपका स्वागत है। दोस्तों फाइनली हम अमरकंटक में पहुंच चुके हैं। यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो ख़त्म होती है और छत्तीसगढ़ की सीमा प्रारंभ होती है, लेकिन हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश में ही बने कभी चबूतरा में। कभी चबूतरा कबीरदास जी को समर्पित है। आप में से कौन कौन यहाँ पे आ चुका है प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये दूसरा पार्ट ख़त्म होता है। हम मिलते हैं आपसे तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी को नर्मदे हर, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।